हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले मार्गशीर्ष मास महात्म्य के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से पौष मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। आपके पास दिन भर में जब भी समय हो आप अपनी सुविधा के अनुसार इन कथाओं को सुन सकते हैं। एक बार श्रृंगी ऋषि अपने पिता ऋषि शमीक के आश्रम में अन्य ऋषि कुमारों के साथ रहकर अध्ययन कर रहे थे। एक दिन सब विद्यार्थी जंगल में गए हुए थे और आश्रम में शमीक ऋषि समाधि में बैठे हुए थे। तभी प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित आश्रम में जा पहुंचे। राजा आश्रम में पानी खोजने लगे। समाधि में बैठे शमीक ऋषि को प्रणाम कर बड़ी विनम्रता से कहने लगे, हे ऋषि महाराज, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपया कुछ पानी दीजिए। राजा ने 2-3 बार ऐसा कहा, परंतु ऋषि तो अपनी समाधि में लीन थे, तो वे अपनी समाधि से उठे नहीं। तब राजा कहने लगा, ये ऋषि तो ध्यान का ढोंग कर रहे हैं, एक प्यासे को पानी नहीं पिला सकते। राजा को बड़ा क्रोध आया और पास में एक मरे सांप को उठाकर उन्होंने ऋषि के गले में डाल दिया। अब राजा परीक्षित को आश्रम से प्यासा ही जाते हुए देखकर एक ऋषि कुमार ने दूर से देखा और जाकर श्रृंगी ऋषि को इस बात की सूचना दे दी। सभी राजा के स्वागत के लिए आश्रम में जा पहुंचे, लेकिन तब तक राजा वहां से जा चुके थे और उधर तपस्या में लीन शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। ये सब देखकर श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया और हाथ में पानी लेकर उन्होंने श्राप दे दिया कि मेरे ऋषि पिता का अपमान करने वाले राजा परीक्षित की मृत्यु आज से 7वें दिन नागराज तक्षक के काटने के कारण हो जाएगी। तभी ऋषि कुमारों ने ऋषि शमीक के गले से सांप निकाला और इसी बीच शमीक ऋषि की तपस्या भी भंग हो गई, उनकी समाधि टूट गई। तब शमीक ऋषि ने पूछा कि क्या बात है। श्रृंगी ऋषि ने सारा वृतांत कह सुनाया, जिसे सुनकर शमीक ऋषि कहने लगे, बेटा, राजा परीक्षित के साधारण से अपराध के लिए तुमने जो सर्पदंश से मृत्यु का भयंकर श्राप दिया है, ये तो बहुत बुरा किया और ऋषियों को इतनी साधारण सी बात पर क्रोध करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। बेटा श्रृंगी, अभी तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, अब तुम भगवान की शरण में जाओ और अपने अपराध की क्षमा मांगो। राजा परीक्षित को राजभवन पहुंचते पहुंचते अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उन्होंने मरा हुआ सांप ऋषि के गले में नहीं डालना चाहिए था। उधर थोड़ी ही देर बाद शमीक ऋषि का एक शिष्य राजा परीक्षित के पास उनके महल में जा पहुंचा और वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, हे राजन, ब्रह्म समाधि में लीन शमीक ऋषि की ओर से आपका यथोचित सत्कार नहीं हुआ, आपको पीने के लिए पानी नहीं दिया गया, इसलिए उन्हें इस बात का अत्यंत खेद है। किंतु आपने बिना सोचे समझे जो मरे हुए सांप को उनके गले में डाल दिया। इस कारण उनके पुत्र श्रृंगी ने आपको आज से 7वें दिन सांप के काटने से मृत्यु का श्राप दे डाला है और यह श्राप असत्य नहीं होगा। इसलिए आप 7 दिन तक अपना समय ईश्वर चिंतन और मोक्ष मार्ग की साधना में बिताइए। राजा को संतोष हुआ कि मेरे द्वारा किए गए अपराध के लिए मुझे उचित दंड मिला है। अब राजा परीक्षित व्यास पुत्र शुकदेव मुनि के पास जा पहुंचे। शुकदेव जी ने परीक्षित को 7 दिन भागवत कथा सुनाई। कहते हैं कि तभी से यह पुण्यप्रद भागवत सप्ताह सुनने की परंपरा प्रारंभ हो गई। आइए भक्तजनों, शुभारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले अध्याय से, जिसमें देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट होती है। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री शुकदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री शुकदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री शुकदेव मुनि जी को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भगवत कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा,
श्री शौनक जी बोले, सूत जी महाराज, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप कृपा कर हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस प्रकार इस मोह माया से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? हे श्री सूत जी, आप हमें ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी और सबसे पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान कृष्ण की भी प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ा देता है और जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का भी प्रधान कारण बनता है। अब मैं तुम्हें वह साधन बताता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यंत नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवतागण अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत कलश लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दे दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अर्थात अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने विचार कर उस समय देवतागणों का उपहास उड़ा दिया। उन्हें भक्ति शून्य अर्थात कथा का अनाधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोल दिया। और अब चमत्कार भी देखिए, ब्रह्मा जी ने तराजू में जितने भी साधन रखे वो सभी तोल में हल्के पड़ गए। केवल अपने महत्व के कारण श्रीमद् भागवत ही सबसे भारी रहा। ये देखकर सभी ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने कलयुग में इस महाभगवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय कर लिया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरण सौनकादि देवर्षि नारद को सुनाया गया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, फिर भी सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सौनकादि ने ही बताई थी। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त और विचरणशील नारद जी का सौनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण के प्रति उनकी प्रीति कैसे उत्पन्न हुई? क्योंकि यह तो सर्वविदित है कि नारद जी बड़े चंचल हैं, वे एक जगह पर थोड़ी देर तक भी नहीं ठहर सकते। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथा भी सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। तब सौनकादि ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप इतने चिंतातुर कैसे दिखाई दे रहे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए ऐसा व्यवहार तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। हे देवर्षि, कृपया इसका कारण बताइए। तब देवर्षि नारद कहने लगे, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी लोक में आया था।
यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच यानी कि मन के बाहर और भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी शेष नहीं बचा। यहाँ तक कि पृथ्वीलोक पर रहने वाले जीव ये बेचारे केवल अपना पेट पालने में ही लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन और उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते थे वे भी पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सबोक्त परिग्रह कर रहे हैं। इतना ही नहीं, घरों में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग अपनी कन्याओं को बेचने लगे हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों अर्थात विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से मंदिर भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय वहां पर ना कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न ही सत्कर्म करने वाला कोई बचा है। सारे साधन इस समय कलिरूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने में लगे हुए हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वीलोक पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण अनेकों लीलाएं रचा चुके हैं। हे मुनिवरों, अब सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। मैंने वहां पर देखा कि एक युवा स्त्री बड़े खिन्न मन से उदास बैठी हुई थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से अंतिम सांसें ले रहे थे। वह युवा स्त्री उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें होश में लाने का प्रयास करती और कभी उनके आगे रोने लगती है। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियों से पंखा चल रही थी और बार बार उसे समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कौतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुलता से कहने लगी, हे देवर्षि, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता का भी नाश कर दीजिए। आपके दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाले होते हैं। आपके वचनों से मेरे दुख को भी बहुत कुछ शांति मिल जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी हे देवर्षि आपके दर्शन हुआ करते हैं। देवर्षि नारद ने कहा, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार पूर्वक अपने दुख का कारण बताओ। तब वह युवती कहने लगी, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही यहाँ आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। हे देवर्षि, अब कृपया आप ध्यान पूर्वक मेरा वृतांत भी सुन लीजिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने आ घेरा। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यही अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई तब से पुनः परम सुंदर रूपवती नवयुवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये मेरे दोनों पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। मेरे ये दोनों पुत्र बूढ़े हो गए हैं, इस दुख से मैं बहुत दुखी हूँ। हे ऋषिवर, अब आप खुद ही देख लीजिए, मैं तरुणी हूँ और मेरे ये दोनों पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर भी ये इतनी बड़ी असमानता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो जाए और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यचकित मन से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान और योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? हे ऋषिवर, कृपया कर बताइए। तब देवर्षि नारद कहने लगे, हे साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देख सकता हूँ। तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए, केवल श्री हरि ही तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं।
सूत जी महाराज कहते हैं, देवर्षि नारद जी ने एक क्षण में ही भक्ति के दुख का कारण जानकर कहा। देवर्षि नारद कहने लगे, नारायण नारायण। हे देवी, सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जिस तरफ देखो वही सत्पुरुष दुख से म्लान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही सबसे बड़ा ज्ञानी या पंडित है। धरती पर लगातार पाप बढ़ते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप धरती लगातार हर वर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह धरती छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई, और न इसमें अब कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारे दर्शन भी नहीं होते। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी, लेकिन वृंदावन के संयोग से अब तुम फिर से नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही हो। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा ही नहीं छूट पा रहा। यहाँ इनको कुछ आत्मसुख की प्राप्ति होने के कारण ही ये सोते से जान पड़ते हैं। देवर्षि नारद की बातें सुनकर भक्ति ने कहा, हे देवर्षि नारद, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? हे देवर्षि, मेरा यह संदेह भी दूर करिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिलती है। भक्ति की बातें सुनकर देवर्षि नारद कहते हैं, हे बाले, तुमने अगर पूछा है तो फिर प्रेम से सुनो। हे कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, जिससे तुम्हारा दुख भी दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्रही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग और समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भलीभांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसे के समान हो गए हैं। इतना ही नहीं, ब्राह्मण भी अब केवल अन्न और धनादि के लालच से घर घर और जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं। इसलिए कथा का सार भी चला गया है। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकीय पुरुष भी रहने लगे हैं, इसीलिए तीर्थों का प्रभाव भी जाता रहा। हे देवी, जिनका मन निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तपस्या का सार भी निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण और लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण और शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल भी मिट चुका है। इस प्रकार हे देवी, जगह जगह पर सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। ये तो इस युग का ही स्वभाव है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी ये सब सहन कर रहे हैं। देवर्षि नारद भक्ति को कलयुग का प्रभाव बता रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे भी सुनिए। भक्ति ने देवर्षि नारद से कहा, हे देवर्षि, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम यहाँ हुआ। संसार में साधुओं के दर्शन ही समस्त सिद्धियों के परम कारण होते हैं। हे देवर्षि, आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। देवर्षि नारद कहते हैं, हे बाले, तुम व्यर्थ ही अपने आप को खेद में डाल रही हो।
तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। उनकी कृपा से ही तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी, और वही कृष्ण जिन्होंने गोपियों को भी अनाथ होने से बचा लिया था, वे कृष्ण कहीं चले थोड़ी ही गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें अपने प्राणों से भी प्यारी हो। और देखो, तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान पापियों के घर में भी चले जाते हैं। सच्चे मन से अगर पापी भी उन्हें पुकार लें तो वो उन पर भी कृपा कर देते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो सच्ची भक्ति के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यह सोचकर ही ज्ञान रूप श्री हरि ने अपने सत स्वरूप से तुम्हारी रचना की। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही तो आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तजनों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्रीहरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में तुम्हें दे दिया। अब तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही अपने भक्तों का भरण पोषण करती हो। भूलोक पर तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर इस पृथ्वी लोक पर आई। सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण कर लेने से ही वह आती है, लेकिन फिर चली भी जाती है। किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने अपने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी हे देवी, कलयुग में तुम्हारे पुत्रों की उपेक्षा होने के कारण ही ये उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इनके नव यौवन का उपाय तुम्हें सोचकर बताता हूँ। हे देवी, कलयुग के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के मन में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सभी धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार ना कर दिया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटक भगवान कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त हो सकते हैं। जिनके मन में हर समय प्रेम रूपणी भक्ति निवास करती है, ऐसे भक्तों को तो सपने में भी यमराज के दर्शन नहीं हो सकते। जिनके मन में भक्ति महारानी का वास है, उन्हें कोई भी भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते। अगर उन्हें वश में किया जा सकता है तो केवल सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ही किया जा सकता है। और जो केवल भक्ति का आडंबर करते हैं वे तीनों लोक में दुख ही दुख झेलते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि तक को बड़ा भारी कष्ट उठाना पड़ा था। जिनके हृदय में सच्ची भक्ति का वास हो, उन्हें व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ या किसी भी ज्ञान चर्चा आदि करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। केवल सच्ची भक्ति ही मुक्ति देने वाली होती है। इस प्रकार सूत जी महाराज आगे कहते हैं कि देवर्षि नारद के इस प्रकार निर्णय करते हुए अपने महात्म्य का वर्णन सुनकर भक्ति के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया, मानो उनका सारा दुख जाता रहा हो। इस प्रकार भक्ति नारद जी से कहने लगी, हे देवर्षि, आप धन्य हैं। आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी। मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। हे देवर्षि, आप तो बड़े कृपालु हैं। आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। कृपया आप इन्हें भी सचेत कर दीजिए, इन्हें जगा दीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि भक्ति के ऐसे वचन सुनकर देवर्षि नारद को बड़ी दया आई और वे उन्हें अपने हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहने लगे, ओ ज्ञान, जल्दी उठ पड़ो। ओ वैराग्य, जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण दोनों जम्हाई लेते हुए पड़े रहे। नेत्र खोलकर देख भी नहीं सके। उनके बाल एकदम बगुलों की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग भी प्रायः सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे, मानो उनमें कोई जान ही ना रही हो।
इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर से सोता देखकर देवर्षि नारद को उनकी बड़ी चिंता हुई। अब वे सोचने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था को मैं कैसे दूर करूं। शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे मुने, खेद मत करो, तुम्हारा यह प्रयास भी अवश्य सफल होगा। हे देवर्षि, इसके लिए तुम्हें एक सत्कर्म करना होगा और वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में उनकी नींद और वृद्धावस्था भी चली जाएगी और सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई पड़ी। इससे देवर्षि नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कोई आशय समझ में नहीं आया। तब देवर्षि नारद कहने लगे, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है, किंतु ये नहीं बताया कि कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो सके। और ये संत भी न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ भी कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार हे शौनक जी, तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर देवर्षि नारद वहां से चल पड़े। हर तीर्थ में जा जाकर रास्ते में मिलने वाले ऋषि मुनियों से वह साधन पूछने लगे। देवर्षि नारद की बात को सुनते तो सभी थे, किंतु उसके विषय में कोई निश्चित उत्तर नहीं दे पाता था। किसी ने उनके द्वारा पूछे गए साधन को असाध्य बता दिया तो कोई कहता इसका ठीक ठीक पता लगाना ही कठिन है। कोई उनके साधन के उपाय को सुनकर चुप रह जाता और कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से उनकी बात को टाल मटोल करके वहां से खिसक जाता। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय ही नहीं है। स्वयं योगीराज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है उसे दूसरे संसारी लोग भला कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात ही असंभव है। अब देवर्षि नारद बड़े चिंतातुर हुए और बद्री वन में पहुंच गए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए उन्होंने वहां यह निश्चय कर लिया कि मैं अब तपस्या करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सौनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ठ कहने लगे। देवर्षि नारद ने कहा, हे महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके मुझे शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी तो बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में तो 5-5 वर्ष के बालक के जितने जान पड़ते हैं, किंतु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में वास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम अर्थात भगवान ही हमारे रक्षक हैं। यह वाक्य सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचा पाई। आपके प्रभाव से पूर्व काल में भगवान श्री हरि के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़े थे और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक को पहुंचे। हे महानुभावों, इस समय आपके दर्शन बड़े ही सौभाग्य से मुझे प्राप्त हुए हैं। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको कृपा करनी ही चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए, आप इसका सविस्तार वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। तब सनकादि ने कहा, हे देवर्षि, आप चिंता मत करें, मन से प्रसन्न होइए। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। हे देवर्षि नारद, आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक और भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं समझनी चाहिए। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है, जिसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है, अब हम उसे बतलाते हैं, इसलिए अब आप प्रसन्न और शांतचित्त होकर इस वृतांत को भी सुनिए। हे नारद जी,
द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही ओर संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म का सूचक मान लिया है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है और जिसका गुणगान शुकादि महानुभावों ने किया है, उसके शब्द सुनने मात्र से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को बड़ा आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तब देवर्षि नारद कहते हैं, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनने से वे भला कैसे जगेंगे? क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी तो वेदों का ही सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा यह संदेह भी दूर कर दीजिए। इस कार्य में आप बिल्कुल भी विलंब मत कीजिए। तब सनकादि ऋषि ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फलरूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत तक रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है, तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में देखिए घी रहता है, किंतु उस समय इसका अलग स्वाद नहीं मिलता, वही जब उससे अलग हो जाता है, तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक बन जाता है। खांड ईख के ओर छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, फिर भी अलग होने पर उसमें उसकी कुछ और ही मिठास बन जाती है। ऐसा ही भागवत की कथा भी है। यह भागवत पुराण के वेदों के समान है। श्री व्यास देव जी ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए ही तो प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांतर के परगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यास देव जी खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश दिया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंताएं भी दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? हे देवर्षि, जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख के विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। बात सुनकर देवर्षि नारद ने कहा, हे महानुभावों, आपके दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तुरंत नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं, उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा भी करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए श्रीमद् भगवत कथा का अमृतपान ही करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण में हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तभी उसकी अज्ञान जनित मोह और मदरूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में जरूर सुनिएगा।